हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो डीएम अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो आज कलेक्टिव एनर्जी हो सकती है, क्योंकि कुछ डीएम हैं जो कि अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और डीएफ जैसे होता है कि रनर फेस में है। डीएफ चाहती कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो, किसी के साथ फ्लर्ट मत करो, आप अपना देखो, अपनी लाइफ को जियो। और मैं नहीं चाहती कि मैं भी उस चीज़ का पार्ट बनूँ कि बार बार एक ही रिपीटेशन हो, कि बार बार मेरे साथ गलत हो। मैं भी यही चाहूँगी आप किसी के साथ भी गलत मत करो, लेकिन एक कोई भी कंटिन्यू रखो अपनी लाइफ में। तो आपके पार्टनर का जवाब आपके लिए आया है कि मैं आपके साथ कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपके पार्टनर आपके पास आ चुके हैं, कम बैक हो रहे हैं। जिनके नहीं हुए तो उनको बहुत जल्दी ऑफ़र आ सकता है। ठीक है जी, आपके पार्टनर को रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, गिल्ट है अपनी करतूतों का, जो उन्होंने किसी टाइम आपको छोड़ के या आपके साथ मिसबिहेव किया या इग्नोर किया या आपके साथ ब्रेकअप किया, डिटैचमेंट में रहे, ब्लॉक करके रखा। तो बहुत सारी चीज़ों के आपके पार्टनर रियलाइजेशन और गिल्ट में जी रहे हैं इस टाइम। ठीक है, आपके साथ सब रिश्ते जो आपके साथ ठीक करना चाहते हैं। ठीक है जी, और कुछ डीएम ऐसे हैं जो कि अभी उनके ऊपर उन पैटर्न पे काम चल रहा है, जो कि उनके माइंड में एक थर्ड पार्टी को लेके क्रिएशन चल रही है। अभी वहाँ से वो उस चीज़ को रिलीज़ करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ से क्लिंज नहीं होगा तो फिर आपके पास कैसे आएंगे। ठीक है, देखो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है कि आप ही के इशू हैं जो बार बार उन्हें ट्रिगर कर रहे हो, वो थर्ड पार्टी में बार बार जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके ही वजह से वो जा रहे हो। आपका पेंडिंग काम हो सकता है। आप कहते हो कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपके पार्टनर किसी भी वे में आपसे दूर हैं, डिटैच हैं, किसी भी रीज़न से, वो कहीं ना कहीं आपका हिडन इशू है। सामने वाले को ब्लेम करने से अच्छा उस ब्लेम जहाँ पे आपको लग रहा है कि वहाँ गलत है, वहाँ आप अपने वर्क को करके उसको बैलेंस कर सकते हो। मैं तभी बोलती हूँ कि बैलेंस करना सीखो। कैसे बैलेंस करते हैं? सामने वाले में गलतियाँ ढूंढ रहे हो, गलतियाँ खुद के अंदर हैं, हिडन है, सरफेस हो रही हैं चीज़ें। आप तो सामने वाले को ब्लेम करके अपने जर्नी को डिले करते हो, नहीं वो ही गलत है, वो ही कर, हमें काम करने की जरूरत क्या है, वहीं भी काम छोड़ देते हो। और इसी का नतीजा होता है कि आप डिले हो जाते हो, बार बार फिर वो लूप बार बार बढ़ता ही चला जाता है, और एक की बजाय 10 लूप और बन जाते हैं। तो इसका खुद का जो क्रिएटर आप खुद हो, आप क्या क्रिएट कर रहे हो, सामने वाले से क्या चाहते हो, तो वो वही करेगा जो आप चाहते हो। तो इसीलिए बोला गया है बैलेंस करना सीखो। जहाँ पता लग जाए लास्ट एंड लास्ट आपकी ये बात पे इशू था, उस पर काम कर लो। ये ब्लॉकेज है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो समझ जाओ कि रिपीट का मतलब उसी चीज़ पे काम करना है। ठीक है, तो डियम अभी 2 तरीके की एनर्जी आपको बता दी है। लव एक्सप्रेस करने आ रहे हैं आपके पार्टनर, गिल्ट में है, आपसे आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, और इस टाइम प्योरिटी बेस में आ रहे हैं। अभी आपके साथ कोई गलत नहीं करने आ रहे हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं कहूँगी, यूनिवर्स के साथ मर्जिंग की वजह से आपके 3D के हिसाब से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है, बैक साइड आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, हीट फील हो सकती है। हीट इसी के होता है कि आपके सारे चक्रास के जितने भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो रही है। ठीक है जी, जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपका पीस है, इसलिए ठंडा है, और जो बैक साइड पे अगर हीट फील हो रही है तो समझ जाना कि आपके हिडन इशू सरफेस होकर लेट गो हो रहे हैं। उन्हीं चीज़ों पे वर्क चल रहा है, यूनिवर्स काम कर रहा है। तो इन चीज़ों को समझना होता है कि आपके साथ अचानक से क्यों होता है, और अगर अचानक से पेन भी हो रहा है तो पेन का मतलब सारे चक्रास एक साथ ओपन हो गए हैं। इस वजह से कुंडली ओपन होने की वजह से आपको बॉडी में पेन हो रही है, आप लिथार्जी फील कर सकते हो, आप नम आउट तो वैसे ही फील कर रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स नया डाटा अपलोड करने में लगा हुआ है, पावर्स मिल रही हैं। वो पावर्स को ऑब्जर्व करने के लिए बॉडी के अंदर भी तो उतनी जान होनी चाहिए। इसी वजह से बॉडी झेल नहीं पाती, इसलिए टाइम ले रही है। मैं भी 2 दिन से बिस्तरे पर ही पड़ी हूँ, और बड़ा मुश्किल था मुझे। मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ लोगों से, क्योंकि एनर्जी सेव करनी ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम खुद ही लो नहीं थी, बैलेंस में थी बॉडी से, लेकिन एनर्जी लीक नहीं होनी चाहिए ना। आप काम कर रहे हो, आपके पास यूनिवर्स काम कर रहा है, तो डिवाइन भी नहीं चाहेगा आप किसी से बात करो। तो डिवाइन ही खुद ही ऐसा क्रिएट कर देता है कि आपको डिटैच कर देता है। आपके साथ कितने भी अच्छे रिलेशनशिप में कोई हो, आप सबके साथ डिटैचमेंट फील करते हो, तो ये यूनिवर्स का काम होता है। तो डीएम अभी तो मेरे को यही है कि अभी नम आउट फील कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बाहर आ रहे हो, लेकिन बॉडी में वो चीज़ें एनर्जी फैलती जा रही है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है। इस टाइम राइट नाउ की बात करूँ तो बैक साइड पे बहुत ज़्यादा पेन और हीट फील कर सकते हो। ठीक है, और बात की जाए तो बाकी सब नॉर्मल ही लग रहा है मुझे, लेकिन आपके पार्टनर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और एक सॉन्ग डालूँगी जो डीएम साइड से होगा, और आपको
लगे कि आपके साथ भी ये चीज़ हो रही है तो बैलेंस करना सीखिए। सबसे बड़ी बात बैलेंस करना है, क्योंकि ये पोर्टल ही इस तरीके का, क्योंकि ये पोर्टल ही अनोखा काम कर रहा है। जो देखो पोर्टल बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन हर पोर्टल में जब हम भी किसी नए टाइमलाइन में जंप करते हैं तो हमारे साथ भी घटित होती हैं और वही चीज़ आपके सामने रख दी जाती है कि यहाँ हो क्या रहा है। तो बिल्कुल नॉट फील किया गया है, बैलेंस है। बॉडी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि बॉडी में पावर्स ऑब्जर्व करने में बॉडी टाइम ले रही है, और हो सकता है कि डिवाइन की पावर है तो नेचुरल मर्ज हुए तो डिवाइन एकदम से आपके अंदर कर रहा है तो टाइम तो लगेगा। तो इसलिए 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं ये बॉडी पेन के अंदर। मैं तो कुछ अभी सिर्फ अपने एक अंदाजे से बोल रही हूँ, बाकी आप ठीक ठाक रहें, अपना बैलेंस करके रखें, हर एक चीज़ को पॉजिटिव रहिएगा। क्योंकि यहाँ पे तो दिमाग ऐसा है कि ना तो आपको नेगेटिव समझ आ रहा है ना आप पॉजिटिव समझ आ रहा है। जो हो रहा है गो विद द फ्लो, चलो और सरेंडर करो, फालतू किसी से बात मत करो, साइलेंट जोन का यूज़ करो। सबसे बड़ी बात मैं तो यही एडवाइस करूँगी, और जितना साइलेंट होकर काम करोगे डिवाइन अपना आप करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स काम कर रहा है, आप नहीं काम कर रहे हो। आपकी बॉडी का सिर्फ यूज़ किया जा रहा है डिवाइन के द्वारा। ठीक है जी, तो चलो ठीक है जी, अब सब अपना ध्यान देंगे, और जैसे कि न्यू अपडेट मिलती रहेगी मैं आपके सामने रखूँगी। अगर मेरी चैनलिंग नहीं आती तो समझ जाना यहाँ वर्क चल रहा है यूनिवर्स का, क्योंकि मेरे में भी कई बार हिम्मत टूट जाती है, मैं नहीं बोल पाती हूँ, डिवाइन का ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, लीक नहीं करनी होती है एनर्जी, इस वजह से नहीं बोलने दिया जाता। ठीक है, चलो ठीक है, सब अपना ध्यान रखेंगे और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।